प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सभी को सलाम, शालोम। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमको चुना है। आज हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि महिमा के पहले नम्रता होती है। खुदा तो हमको नम्र बना, जैसे मूसा सबसे नम्र था उसी तरीके से हम भी नम्र बने, ताकि तू हमको महिमा की ओर लेकर के जाए। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरे इच्छा के अनुसार तू हम हमारे जीवन को चला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, जाके बुलाती
चांद है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा अंदाज है खुशी का, सजदी में दर पे उसकी आ जाओ सर झुका के, आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें तेरी राह देखती है, उस पार तेरी राहें आ जाके बुलाती है, सूली पे पहली बार आ जाके बुलाती है, सूली पे पहली बार। खुदाम खुदा का वचन जो है वो पाया हुआ वचन है, और हीरा और मोती और सोने और चांदी से भी मूल्यवान परमेश्वर का वचन है। जैसे नीति वचन 33 में लिखा है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। महिमा से पहले नम्रता होती है। जैसे हम जानते हैं कि यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 में 2। नीति वचन 11 में 2। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है। इसलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जो बुद्धिमान है वो अपने बुद्धि पर घमंड न करे, जो वीर है अपनी वीरता पर घमंड न करे, जो धनी है अपने धन पर घमंड न करे। जो घमंड करे वो इस बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है और पहचानता है। खुदा को जानना और उसको समझना बहुत मायने रखता है। फिर एक बार 11 में 2। जब अभिमान होता है जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। तब अपमान भी होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग अभिमानी बन करके एकदम आगे के सीट में जाके बैठते हैं, लेकिन कोई उनसे भी बड़ा आ जाता है तो फिर उनको उस सीट से उठा करके पीछे भेजा जाता है और उस बड़े आदमी को पहले सीट में बिठाया जाता है। तो जो अभिमान करता है उसका अपमान भी होता है। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो नम्र लोग होते हैं वो बुद्धि से काम करते हैं। 9 में 10। नीति वचन 9 में 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर को जानना ही समझदारी है, और इसीलिए हमको वचन को प्रथम स्थान देना है अपने जीवन में। जैसे गिनती की किताब 12वां अध्याय 3 आयत में कहा गया है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और हम इस बात को जानते हैं कि मूसा जो था वो सबसे नम्र था। पृथ्वी पर जितने लोग थे उन सभी में मूसा जो था वो सबसे नम्र था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्य किए हैं। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक और 12वां अध्याय और 1 से लेकर के 16 तक हम एक एक पढ़ेंगे। किस तरीके से परमेश्वर मूसा के साथ में था, क्योंकि वो नम्र था। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून ने उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हारून और मरियम मूसा की निंदा करने लगे।
और उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें ही की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? अब वो मूसा से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे कि परमेश्वर ने हमसे भी बातें की, केवल मूसा से नहीं की। लेकिन हम जानते कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था और हारून को और मरियम को किस तरीके से मूसा के हेल्प के लिए रखा गया था। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। और यह बात परमेश्वर ने सुनी। उन्होंने कहा कि क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? परमेश्वर ने हमेशा मूसा से ही बात की और किसी और से कभी भी बात नहीं की। मूसा पृथ्वी भर पे और मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले रहने वाले सब मनुष्य से सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। स्वभाव का था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा नम्र स्वभाव का था और इसीलिए हमको भी नम्र स्वभाव से काम करना है, तभी हम महिमा पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि महिमा से पहले नम्रता होती है। 4। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। और तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, क्योंकि परमेश्वर उनके बातों से खुश नहीं था। हारून और मरियम के बातों से परमेश्वर खुश नहीं था, इसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया। तो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने उनसे कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। जैसे परमेश्वर ने कहा कि टच नॉट माई अनॉइंटेड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। मेरे अभिषेक को छूना नहीं और मेरे नबियों की हानि नहीं करना। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि तुमको कोई नबी तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। 7। परंतु मेरा दास और परमेश्वर ने कहा कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और परमेश्वर ने मूसा को जाना था। परमेश्वर कहता है कि मूसा विश्वास योग्य है। जैसे हम जानते हैं कि हमको भी विश्वास योग्य होना है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जिस तरीके से मूसा ने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको विश्वास में दृढ़ किया गया और विश्वास से ही उसने इतने बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह किए। उसी तरीके से हम भी हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे इब्रानियों 11 में 1 और 2, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. This is the author and finisher of our faith. The just shall live by faith. जो धर्मी है वो विश्वास से जीवित रहेगा। 11 में 1। अब विश्वास आशा की हुई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास प्रमाण है। 2। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों के अच्छी गवाही दी गई। तो विश्वास की बहुत जरूरत है। विश्वास ही से सब कुछ होता है।
जैसे परमेश्वर ने कहा, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा विश्वास योग्य है और मूसा सभी इस पृथ्वी के लोगों में से वो नम्र था। 8, उससे मैं वि- गुप्त रीति से नहीं, गिनती 12 में 8, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं मूसा से प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ क्योंकि मूसा नम्र है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह और वह यहोवा का स्वरूप निहारने निहारने पाता पाता है। यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हम जानते हैं कि यहोवा का स्वरूप कोई भी निहारने नहीं पाता है। अगर कोई परमेश्वर को देखेगा तो उस वक्त वो मर जाता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा स्वरूप वो निहारने पाता है, तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। और परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और हारून से कहा कि तुम मूसा की निंदा करते हुए डरे क्यों नहीं। और इसीलिए कभी कभी हमको परमेश्वर के जो नबी होते हैं उनके विरोध में बात करने से डरना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर ने मरियम और हारून को कहा कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इसके बाद तब यहोवा का कोप उन पर भड़का तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोप मरियम और हारून के ऊपर भड़का और वह चला गया। और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि बादल जो है वो तंबू के ऊपर से उठ गया। और मरियम कोढ़ से हिम के समान और यहाँ श्वेत पर हो हम गई। देख रहे हैं कि मरियम जो है वो कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई है। मरियम को कोढ़ लग गया है। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। और हम जानते कि कोढ़ हमेशा पाप से उसकी तुलना की जाती है। जैसे वचन में लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो। और हर एक पापी को पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जब सुसमाचार पर विश्वास रखेंगे तब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा वो लेंगे। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब जो मरियम है वो कोढ़िन हो गई और हारून ने भी इस बात को देखा। 11, तब हारून मूसा से कहने तब लगा, हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे अभी प्रभु। हे मेरे प्रभु। पहले तो उसने कहा था कि क्या यहोवा तुझी से बातें करता है, क्या हमसे बातें नहीं कही। अभी वो जान गया और वो कहता है कि हे मेरे प्रभु। हम दोनों ने जो मूर्खता की हम दोनों ने, मरियम ने और हारून ने, वो कहते कि हम दोनों ने मूर्खता की क्योंकि हमने तेरी निंदा की है। हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी वरन किया, पाप भी किया है, यह हारून कहता है, और यह पाप हम पर न लगने दे। न लगने दे। जैसे हम देखते हैं कि हमने पाप किया, सभी ने पाप किया, लेकिन हमारा पाप जो है वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया जाता है। किसी और चीज़ों से हम पाप मुक्त नहीं होते हैं। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को धोया जाता है। और इसीलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तब हमारे पापों की क्षमा होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो
मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। तो आज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि यह पाप हम पर न लगने दे। और अगर आज लोग चाहिए कि उनको पापों से छुटकारा मिले, तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तभी वो पापों से छुटकारा पाएंगे। 12 और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। और इसीलिए दोनों ने पश्चाताप किया। हम देख रहे हैं कि मरियम और हारून दोनों ने पश्चाताप किया। और आज ज़रूरत है कि लोग पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके निकट आए। और फिर 13 में हम देखते हैं, अंततः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर। और अभी हम देख रहे हैं कि मूसा जो है, उसने यहोवा की दुहाई दी और हे कहा, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा चंगा कर। हम जानते हैं कि जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी चंगाई केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारी चंगाई होती है। वो जब चंगा कर हाथों को बढ़ाता है और छूता है, तभी हम चंगे होते हैं। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर मूसा उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर कृपा कर, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करता हूँ, और जिस पर करुणा करना चाहता हूँ उस पर करुणा करता हूँ। और उसने कहा कृपा कर और उसको चंगा कर, मरियम को चंगा कर। और 14 में, यहोवा ने मूसा से कहा, और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता, तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। और यहूदियों में ये प्रथा थी, और ये प्रथा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 7 दिन तक वह लज्जित रहेगी। तो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, क्योंकि जो कोड से लगे हुए होते थे, उनको छावनी में आने की पाबंदी थी। तो छावनी में लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि छावनी से बाहर मरियम जो है, वो 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाएगी। 15 अंततः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर और मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही। और जब तक मरियम फिर आने न पाई, तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया, और वह वहीं पर डटे रहे, और उन्होंने प्रस्थान नहीं किया, वह रुके हुए थे। उसके बाद उन्होंने हसेरोत के प्रस्थान करके और ये 7 दिन के बाद, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 7 दिन के बाद वो चंगी हो जाएगी, और परमेश्वर ने उसको चंगा दिया और चंगा किया। और उसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान करके परान नाम जंगल पे अपने डेरे खड़े किए, और उस वक्त तक वो वहीं पर ठहरे हुए थे। परमेश्वर चाहता है कि हम भी नम्र बने, और जैसे वचन में लिखा है कि महिमा से पहले नम्रता होती है। पहला पत्रस 5 में 5 वचन कहता है कि दीनता से कमर बांधे रहो, दीनता से। और हमने देखा है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को कुछ पद मिलता है, तो अगर उनकी सिग्नेचर वाउचर के ऊपर करनी होती है, तो उसको बड़ा गर्व होता है। वो कहता है कि देखो, मैं सिग्नेचर करता हूँ तभी वाउचर पास होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5 में 5, इसी प्रकार
इसी प्रकार हे नवयुवकों, हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, कमर बांधे रहो। एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम दीन रहो, तुम नम्र रहो। तुमको कुछ पद मिला तो तुमको बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि महिमा से पहले नम्रता होती है। दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। जो दिन है, जो नम्र है, उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। और इसके लिए हम किसी भी बात पर अभिमान न करें। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अभिमान करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा गाते हैं तो अभिमान करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा बजाते हैं तो अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है। नम्र रहने की ज़रूरत है, क्योंकि महिमा से पहले नम्रता होती है। और जब परमेश्वर महिमा देता है, कोई भी उसको नीचे नहीं कर सकता। भजन संहिता 37:11। जो अपने आप को नम्र करेंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 37:11। 37:11, 37:11। फिर 37:11। 37:11। परंतु नम्र लोगों पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर कहता, अगर तुमको अधिकारी बनना है पृथ्वी का, तो अपने आप को नम्र करो, और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। और बड़ी शांति के कारण नम्र लोग आनंद पाएंगे। और इसलिए हमको हमेशा नम्रता से हर काम करना है। दूसरा इतिहास 7:14। अपने आप को नम्र करो, वचन कहता है। दूसरा इतिहास 7:14। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरे प्रजा के लोग, परमेश्वर के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, अगर हम मसीह है तो क्या हम परमेश्वर के कहलाते हैं? और अगर हम परमेश्वर के कहलाते हैं दीन होकर तो प्रार्थना दीन करें, होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं तो मैं स्वर्ग में में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों की क्षमा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों की प्रार्थना को सुनता है। उनके पापों की क्षमा करूंगा, और उनके देश को, और उनके देश को जो क्या तो कर दूंगा। जो कि तो कर दूंगा। परमेश्वर, अगर आपने कुछ खोया है तो वो आपको वापस लौटा देगा। नम्र बन के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अगर हम नम्र बनना चाहते तो मूसा जैसे नम्रता हमारे में होनी चाहिए। तब जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, उसी तरीके से परमेश्वर नम्र लोगों को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। अगर मूसा के साथ उसने
इतने बड़े बड़े काम किए, तो जो आज नम्र अपने आप को बनाएंगे उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही काम करेगा। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया, और तू चाहता कि जैसा मूसा नम्र था वैसे हम भी नम्र बने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू घमंडियों से नफरत करता है प्यारे प्रभु जी, और तू नहीं चाहता कि हम तेरे वचन के विरुद्ध चले। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तू नम्र बना और होने दे कि जैसे वचन में लिखा है कि जो नम्र किए करते हुए उठाए जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, लिखा है परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहो जिससे वे तुम्हें उचित समय पर उठाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको एक नम्र मन दे होने दे कि हम तेरे वचन को नम्रता से हर एक वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य सारे वचन को पालन करे, क्या कुछ 2:10 में, और एक वचन में भी चूक जाए तो सब वचन में चूक जाता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम हर एक वचन का तेरा पालन करने वाले हो सकें और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है उसको उनके मनों के लिए आशीषित कर, और होने दे कि हम नम्र और दीनता के साथ तेरे सन्मुख चलने वाले हो सके और स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो सके। क्योंकि जैसे मत्ती 5 में भी लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमको चुना है और इसलिए ठहराया कि हम तेरे बेटे और बेटियां बने, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ, तू चाहता है कि हम अपने मनों को तेरी ओर फेरें, और जैसे हमने अभी दूसरा इतिहास 7:14 में पढ़ा है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर मेरी ओर फेरेंगे तो मैं उनके पाप क्षमा करूँगा और उनको चंगाई दूंगा और उनके देश को यूँ का त्यों कर दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हमको एक नम्र मन दे कि हम चंगाई प्राप्त करें और तेरी सारी आशीषों के भागीदार हो सके। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस ग्रुप के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा तू अपनी सच्चाई हर एक जगह, हर एक पृथ्वी के छोर तक पहुंचा रहा है। प्यारे प्रभु जी, हर एक को तू आशीषित कर और होने दे कि हम वचन पर चलने वाले बने, न केवल सुनने वाले। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक को आशीष और बरकत दे। जैसे तेरे सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते कि हम तेरे सन्मुख बैठ कर तेरे वचनों को सुन सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो परमेश्वर, आमीन। आमीन। जैसे वचन में लिखा है कि महिमा से पहले नम्रता है। अगर आप बड़े पासबान भी है या डिनोमिनेशन में बड़े हुद्दे पर है, अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। जैसे वचन में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक ही है, और जो बपतिस्मा है वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, और उद्धार हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है और उसी नाम में उद्धार है। तो ज़रूरत है कि एक ही परमेश्वर पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और ये नम्रता के द्वारा ही हो सकता है। खुदा आपको आशीष करे।